ये राजभर नहीं, रात भर है, रात भर सोचने वाला आदमी है। जब यूपी में उनकी सीट नहीं है तो बिहार में जाके क्या करेंगे? बोलो कौन है ये ओपी राजभर? कौन है ये? कौन है भाई? ये ऐसे छोट भैया नेता रोज आते जाते रहते हैं, इनका कहाँ नाम ले रहे हो? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 25 तारीख में बिहार में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ एड़ी से जोड़ तक जोड़ लगा ले, मगर उनका सफाया तय है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता तेजस्वी जी के साथ है और उनकी सरकार बनाने में जो भी सहयोग होगा वो करेगी। तैयारी है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 25 तारीख में बिहार में जा रहे हैं और बीजेपी जाने वाली है और तेजस्वी की सरकार आने वाली है, क्योंकि वहाँ वही पुराने नेता है लालू प्रसाद यादव जी के जो संबंध थे, पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है, काफ़ी मेल जोल था आपस में। तो ये तो बीजेपी जाने वाली है, इसका कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश से भी जाने वाली है और यूपी से भी में से 27 में जाने वाली है। बिहार को लेकर समाजवादी पार्टी पूरा साफ कर दिया है कि हम लालू जी के साथ हैं, क्योंकि वो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और हमारे पूर्वज हैं। हमारे नेताजी की बात अगर किसी की याद आती है तो लालू जी की आती है। जब हम लालू जी को देखते हैं तो हमारे माननीय मुलायम सिंह जी की याद आती है। और भारतीय जनता पार्टी वहां एड़ी से तक जोड़ लगा ले, मगर उनका सफाया तय है। मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने के लिए अगर मुझे पूरे भारत में जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कोच फैलाकर अपने पीडीए समाज से चंदा लेकर जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी को ये बताने, पूरे देश की जनता को, कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, हमारे नौजवान की नौकरी खत्म करना चाहती है। सिर्फ एक लोगों को, हमारे जो रेल है सब कुछ बेचकर एक आदमी के पीछे लगी हुई है कि उसको अमीर बनाना है, बाकी सबको गरीब बनाना है। आज हमारा किसान जो है जिस तरह से आत्महत्या कर रहा है ना, उसी तरह एक दिन भारतीय जनता पार्टी को भी हत्या करना पड़ेगा। बिहार में तैयारियां पूरी है, बीजेपी फ्लो पे। वहाँ जितने भी रात भर चले जाओ, रात भर चले जाओ, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब जान चुकी है, सब विकास, शिक्षा, रोजगार चाहिए और इस पब्लिक को, जनता को कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ समाजवादी विचारधारा चाहिए। काम, रोजगार, विकास, शिक्षा और गरीबों का, किसानों का, मजबूरों का। दीपावली के बाद हम सब लोग जाएंगे और 25 के बाद जा रहे हैं और हम लोग भी जाएंगे और बता के आएंगे वहां पर कि देख लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में 20-20 हजार रुपए दे रही है और उत्तर प्रदेश में छीन रही है। अब तो यहाँ ये हो गया ना, कल का अखबार आपने पढ़ा होगा, एक कटिंग आई हमारे पास, जल जो लगा रहे, नल लगा रहे थे घर घर, अब उनसे 50 रुपया प्रति माह लेंगे। अभी 50 लेंगे, कल 100 लेंगे, परसों 1000 लेंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं आपके चरण के माध्यम से कि हमारी सांसों पर कब टैक्स लगाओगे? अरे इतना गिर गए हो, इतना मतलब बेहया हो गए हो कि आप बताइए पानी पे कर लगेगा इस देश में, जिसके लिए हम लोग लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये पीडीए के ऊपर अत्याचार करते रहे। अरे भाई साहब, आप क्या की बात करें? ये राजभर नहीं, रात भर है, रात भर सोचने वाला आदमी है। जब यूपी में उनकी सीट नहीं है तो बिहार में जाके क्या करेंगे? उनका वहाँ कुछ लेना देना नहीं है। ये तो रात भर सोचने वाले हैं, उनको पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। छोड़ो, कौन है ये ओपी राजभर? कौन है ये? कौन है भाई? ये ऐसे छोट भैया नेता रोज आते जाते रहते हैं, इनका कहाँ नाम ले रहे हो? हाँ गए हैं तो बता देना कि हम यहाँ सिविल अस्पताल में आपकी बेड भर्ती कर दिए हैं, क्योंकि वहां हारने के बाद उनको बेड की जरूरत पड़ेगी तो सिविल अस्पताल में मेरा नाम बता के भर्ती हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता तेजस्वी जी के साथ है और उनकी सरकार बनाने में जो भी सहयोग होगा वो करेगी। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाने वाले हैं बिहार में, तैयारी है, वहाँ जाएंगे, जनसभा करेंगे, लोगों को समझाएंगे, तेजस्वी के लिए वोट भी मांगेंगे और तेजस्वी की सरकार को बनाएंगे। तेजस्वी की सरकार वहाँ इसलिए बनाएंगे और लोग ये चाह रहे हैं, वहाँ के लोग चाह रहे हैं तेजस्वी को, इसलिए युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़े समय में इतना बेहतरीन काम करके दिखा दिया जिसको लोग आज भी भूल नहीं पा रहे हैं। उसी काम को लेकर उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा तो हर परिवार में, हर घर में एक एक नौकरी देंगे। तो आप जान ही रहे हैं कितना बेरोजगारी का ये आलम हो गया है। बिहार में ही नहीं,
यहाँ भी देखिए, चाहे किसी भी स्टेट में चले जाइए, बेरोजगारी का ये आलम है। जैसे बाढ़ आती है उस तरह से बेरोजगारी का आलम है। तो वहाँ का युवा रात भर सो नहीं रहा है, रात भर काम कर रहा है। किसके लिए? तेजस्वी जी के लिए। और सरकार वो लाएगा, क्योंकि युवा इस बार मेहनत कर रहा है। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।